अगर आप अपने इतिहास को उठाकर देखेंगे तो आपके यहाँ कई सारे विशालकाय महल और मंदिर देखने को मिल जाएंगे। भारत के कई राज्यों में कई सारे किले बने हुए हैं जिनका अपना अलग ही महत्व और आकर्षण है। दोस्तों, हमारे भारत का इतिहास बहुत ही ज्यादा समृद्ध और प्राचीन है। हमारे भारत की जमीन पर कई सारे योद्धा जन्मे हैं। साथ ही यहाँ के राजाओं ने यहाँ कई बड़े बड़े किलों का भी निर्माण करवाया है, जिनमें से कई सारे किले तो ऐसे हैं जो कि आज बहुत ही खस्ता हाल हो चुके हैं और कई किले ऐसे भी हैं जो आज भी हमारे भारत की शान बने हुए हैं और आज भी वैसे के वैसे ही खड़े हुए हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको भारत के ऐसे ही विशाल किलों में घुमाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आमेर के किले की। दोस्तों, यह किला राजस्थान की राजधानी जयपुर में मौजूद है। यह किला सिर्फ भारत में ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यह किला दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह किला राजस्थानी कला और संस्कृति का एक बहुत ही अद्भुत नमूना है। इस किले की नींव राजा मानसिंह प्रथम द्वारा 1589 में रखी गई थी। इसके बाद धीरे धीरे इस किले को बनाने का काम चलता रहा और फिर साल 1727 में यह किला पूरा बनकर तैयार हुआ। इस किले के चारों ओर 12 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई गई है, जिसे इस किले की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। इसके अलावा आमेर के किले से जयगढ़ किले तक जाने के लिए 1.5 किलोमीटर की गुप्त सुरंग भी इस किले में बनवाई गई थी। दोस्तों, यह किला काफी ज्यादा खूबसूरत है। इस किले में एक शीश महल भी बना हुआ है, जो सिर्फ हमारे भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शीश महल है। कुंभलगढ़ किला। यह किला राजस्थान के राजसमंद जिले में बसा हुआ है। यह किला 600 साल पुराना है। इस किले को भारत के सबसे विशाल किलों में से एक माना जाता है। इस किले के अंदर 70 जैन और हिंदू मंदिर बने हुए हैं। इस किले का निर्माण समुद्री तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर करवाया गया था। दोस्तों, यह किला राजस्थान में बने हुए सभी किलों में सबसे ज्यादा ऊंचा किला है। इस किले को सोबिया राजपूतों ने सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया था। इस किले के लिए चारों ओर 36 किलोमीटर लंबी दीवार बनी हुई है, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह दीवार चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। इसके अलावा महान योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी किले में हुआ था। इस किले को महाराणा प्रताप के जन्म स्थल के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, इस किले को इतनी सुरक्षा और सुंदरता के साथ बनाया गया था कि शायद आज कोई भी इस तरह के किले को नहीं बना पाएगा। इसके अलावा इस किले के बादल महल में कुछ पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं, जिन्हें बनाने के लिए रंगों का नहीं बल्कि सब्जियों का इस्तेमाल किया गया था। चित्तौड़गढ़ का किला। दोस्तों, यह किला सिर्फ हमारे भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा किला है। इस किले के अंदर 113 मंदिर, 84 पानी के कुंड और कई सारी ऐतिहासिक इमारतें बनी हुई हैं। यहाँ आने वाला हर पर्यटक इस किले की खूबसूरत आकृति, नक्काशियों और इसकी बनावट को देखकर दंग रह जाता है। इस किले को 3 भागों में विभाजित करके बनाया गया है। इसके पहले भाग में यहाँ के स्थानीय लोग निवास करते हैं, जिनकी संख्या लगभग 5000 है। दूसरे भाग में किला बना हुआ है, जो चित्तौड़गढ़ की शान है, और तीसरे भाग में जंगल मौजूद है। ये जंगल रानी पद्मिनी के महल के आगे पड़ता है। इसके अलावा 5 किलोमीटर के क्षेत्र में डियर पार्क मौजूद है। इसके अलावा साल 1433 में महाराणा कुंभा ने इस किले के अंदर 7 दरवाजों का निर्माण करवाया था, जिसमें से मुख्य द्वार का नाम सूरज पोल रखा गया था। ये वही दरवाजा है जहां से दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने के लिए इस किले पर हमला किया था। ग्वालियर किला। यह किला मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में बना हुआ है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। यह किला 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और यह 35 फीट ऊंचा है। इस किले का निर्माण गोपाल चंद्र नाम की पहाड़ी पर किया गया है। इस किले के ऊपर कई सारे राजपूत राजा शासन कर चुके हैं। राजा मान सिंह ने इस किले को एक बहुत अच्छा रूप दिया। इसके अलावा अपनी रानी के लिए यहाँ गुजरी महल का भी निर्माण करवाया। 1398 से लेकर 1505 ईस्वी तक इस किले पर तोमर वंश का राज रहा। इसके बाद इस पर मुगलों का शासन हो गया।
मुगलों के बाद सूर्यवंश का राज इस किले पर रहा। साल 1789 में मराठा क्षत्रप ने इस किले को जीत लिया था और यहां अपनी सेना को तैनात कर दिया था। इसके बाद इस किले को ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिया था। साल 1804 से लेकर 1844 तक यह किला अंग्रेजों के हाथों में रहा और फिर 1 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने मराठा विद्रोहियों के साथ मिलकर इस किले पर अपना नियंत्रण कर लिया। लेकिन 16 जून के दिन ब्रिटिशर्स ने एक बार फिर से यहां हमला कर दिया। अंग्रेजों के हमले के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने डटकर उनका सामना किया और अंग्रेजों को इस किले पर कब्जा नहीं करने दिया। लेकिन इस लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई को गोली लग गई और अगले दिन यानी 17 जून को उनकी मृत्यु हो गई। मेहरानगढ़ किला। दोस्तों, यह किला राजस्थान के जोधपुर शहर में बना हुआ है, जिसे भारत के सबसे भव्य और विशाल किलों में से एक कहा जाता है। इस किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में महाराजा राव जोधा द्वारा किया गया था। यह किला राजस्थानी कला और संस्कृति बहुत अच्छी तरह दर्शाने का काम करता है। इस किले के अंदर जोधपुरी पत्थरों का इस्तेमाल करके कई सारे सुंदर झरोखे बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ कई सारे विशाल दरवाजे भी मौजूद हैं। इस किले के अंदर एक शीश महल भी बना हुआ है, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस महल को बनाने में 29 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा इसके अंदर जिस कांच का इस्तेमाल किया गया है वो भी बेल्जियम से मंगवाया गया था। इस किले को 400 फीट की ऊंचाई पर बनवाया गया था। यह किला 10 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है और इस दीवार की ऊंचाई 20 से 50 फीट के लगभग है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस किले को एक साधु ने श्राप दिया था कि इस किले में हमेशा पानी की कमी रहेगी और आज भी इस श्राप का असर यहाँ के आसपास लोगों को झेलना पड़ रहा है। आगरा फोर्ट। यह किला उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में मौजूद है। यह किला 3 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसके अलावा इस किले के चारों तरफ 70 फीट ऊंची सुरक्षा दीवार बनी हुई है। इसके अलावा जब अकबर 1558 में आगरा पहुंचा तो उसने इस शहर के महत्व को समझा और आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। दोस्तों, इस किले को 4000 कारीगरों ने मिलकर बनाया था और इसे 1565 से 1573 तक बनाया गया, यानी कि इसे बनाने में 8 साल का समय लगा। एक समय में यह किला मुगलों का मुख्य निवास स्थान था। यह किला मुगलों द्वारा बनाई गई सबसे खास इमारतों में से एक इमारत है। इसके अलावा इस किले में दीवाने खास, दीवाने आम, मोती मस्जिद, शीश महल और जागीर महल जैसे कई महल बनवाए गए हैं। जूनागढ़ किला। यह किला राजस्थान के बीकानेर शहर में मौजूद है। यह किला एक बहुत ही खूबसूरत किला है। इस किले के चारों तरफ बीकानेर शहर बसा हुआ है। इस किले की नींव 1478 में राव बीघा ने रखी थी। इस किले का निर्माण 17 फरवरी 1489 में राजा राव सिंह द्वारा किया गया था। दोस्तों, इस किले की वास्तुकला काफी ज्यादा आकर्षक है, जिसमें कई सारी संस्कृतियों का मिश्रण है। इस किले की संरचना में इस पर राज करने वाले हर शासन का प्रभाव देखने को मिल जाता है। इस किले का निर्माण सबसे पहले राजपूत शैली में किया गया था, लेकिन बाद में इसके ऊपर मुगल शैली का भी प्रभाव देखने को मिला। यह किला 1078 यार्ड की लंबाई के साथ एक आयताकार आकार में बनाया गया है। इस किले पर बहुत ही भव्य बाहरी डिजाइनिंग की गई है। इस किले के अंदर कई सारे महल हैं। इन महलों की नक्काशीदार दीवारें, चित्र और संगमरमर के पत्थर इस किले की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करते हैं। झांसी का किला। दोस्तों, यह किला उत्तर प्रदेश के झांसी में बना हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई के इस किले को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। दोस्तों, यह किला 400 साल पुराना है और 400 सालों से यह भव्य किला ऐसे का ऐसा ही खड़ा हुआ है। इस किले के अंदर भारत की दूसरी सबसे बड़ी तोप भी मौजूद है, जिसे कड़क बिजली तोप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब भी कोई राजा महाराजा इस किले में आता था तो उनके सम्मान में इन तोपों के अंदर बारूद भर के मशाल से आग लगाकर गोले दागे जाते थे। इसके अलावा इस किले में एक कचहरी भी बनी हुई है। यहाँ महाराज गंगाधर राव आम जनता की परेशानियों को सुनकर उनका फैसला किया करते थे। इसके अलावा इस किले में एक पंच महल मौजूद है, जिसके अंदर महाराजा गंगाधर राव रानी लक्ष्मीबाई के साथ रहा करते थे।
लाल किला। दिल्ली का लाल किला एक वक्त में मुगल राजाओं का राजनीतिक केंद्र हुआ करता था। ये एक ऐसी इमारत थी जिसके ऊपर मुगल राजाओं ने पूरे 200 साल राज किया। इस किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा करवाया गया था। इस किले को 250 एकड़ जमीन पर बनवाया गया था। इस किले को 17वीं शताब्दी में शाहजहां के महल के रूप में बनवाया गया था। इस किले का निर्माण तब किया गया था जब शाहजहां ने दिल्ली को राजधानी के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। जब शाहजहां ने इस किले पर शासन किया तब इस जगह को शाहजहां बाग के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, वैसे तो शाहजहां के बाद इस किले पर काफी राजाओं ने कब्जा किया, लेकिन जब इस पर अंग्रेजों का नियंत्रण हुआ तो अंग्रेजों ने यहां से कोहिनूर हीरा और किले के अंदर मौजूद सभी मूल्यवान संपत्ति को यहां से चुरा लिया। अंग्रेजों ने यहां से कई कीमती चीजें चुराकर अपने देश ब्रिटेन पहुंचा दी थीं। जैसलमेर किला। दोस्तों, यह किला राजस्थान के जैसलमेर शहर में स्थित है। इस किले का निर्माण भारतीय राजपूत शासक राव जैसल ने करवाया था। इस किले को सोनार किला या गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। यह किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। इस किले का निर्माण एक पहाड़ी पर किया गया है। यह पहाड़ी जमीन से 250 फीट ऊंचाई पर है। दोस्तों, इस किले का निर्माण इस्लाम और राजपूत शैली के मिश्रण से किया गया है। यह किला इतना ज्यादा भव्य और आकर्षित है कि पर्यटकों को सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी आकर्षित करता है। इस किले के अंदर कई सारी खूबसूरत हवेलियां मौजूद हैं। इसके साथ साथ इस किले में कई सारे महल, मकान और मंदिर भी बने हुए हैं। इस किले का परिसर इतना ज्यादा विशाल है कि इस शहर की लगभग 1/3 जनसंख्या आज भी इस किले के अंदर ही निवास करती है। तो दोस्तों, आपने इन किलों में से कौन सा किला देखा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।